Hello guys, as you know myself Parveen Swami, an innovative teacher of competitive English. Welcomes all aspirants on the digital panel of Priyas EduHub Seeker. आज का जो अपना सेशन उसमें पेपर सॉल्यूशन की अपनी कड़ी है उसको अपन आगे बढ़ाएंगे. कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ठीक है, उसके बारे में अपन को डिस्कस करना है. क्या कह रहे हैं, पहला प्रश्न उस पर नजर डालते हैं. टिपिकलिटी इन रीडिंग डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड. रीडिंग वगैरह जो होती है उसमें जो कठिनाई होती है उस कठिनाई को हम क्या नाम देते हैं. जो समस्या किस में होती है, रीडिंग में होती है. ठीक है, तो रीडिंग में जो होती है वो क्या होती है, यानी जैसा लिखा होता है वैसा बच्चा पढ़ नहीं सकता, वो होता है डिसलेक्सिया. ठीक है, अफेजा होता है वो क्या होता है, भाषा का देरी से विकसित होना. भाषा का देरी से विकसित होना उसको हम क्या बोलते हैं, अफेजा बोलते हैं. ठीक है, भाषा का देरी से विकसित होना. लिखने में जो अक्सर क्या होती है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं. और जैसा लिखा होता है वैसा बच्चा पढ़ नहीं सकता उसको हम क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलेंगे. क्या नाम दोगे, डिसलेक्सिया. तो सही जो उत्तर होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा. अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है जरा देखें आप. ए मेलाप्रोपिज्म रेफर्स टू. ए मेलाप्रोपिज्म रेफर्स टू, वर्ड होता है मेलाप्रोपिज्म होता है, उसका मतलब क्या है, तो यूजिंग ए रॉन्ग वर्ड दैट साउंड सिमिलर. यानी शब्द जो होते हैं उनका उच्चारण क्या होता है, समान होता है, लेकिन वो शब्द क्या होते हैं, गलत गलत अपन यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेलाप्रोपिज्म बोलते हैं. तो आपका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा. अगला प्रश्न कह रहा है वर्ड फाइंडिंग टिपिकलिटी इज रॉन्ग नोन एज. ठीक है, शब्दों को ढूंढना वगैरह की जो कठिनाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शब्दों को फाइंड करना, ढूंढना, वो होता है एनोमिया. जो पीछे आया भी अपना, मैंने बताया नहीं था क्योंकि ऐसा प्रश्न आगे डाल रखा है. ठीक है, टिपिकलिटी इन राइटिंग और फॉर्मिंग लेटर्स, लिखने में जो अक्सर कठिनाई होती है उस कठिनाई को हम क्या बोलते हैं, थोड़ी देर पहले बताया गया था आपको. ठीक है, डिस्ग्राफिया होता है, वो क्या होगा, डिस्ग्राफिया होगा. राइटिंग वगैरह जो होती है, लिखने में अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है या फिर बच्चा जो प्रॉपर लिख नहीं पाता उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा दोष आता है, वो डिस्ग्राफिया आता है. अगला प्रश्न उसकी ओर आगे बढ़ते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है स्कीपिंग साउंड्स और सिलेबल्स व्हाइल स्पीकिंग इज सीन इन. ठीक है, कोई भी ध्वनियां वगैरह जो होती हैं उनको हम स्कीप वगैरह करते हैं. साउंड्स वगैरह जो होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, स्कीप कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं क्लैटरिंग. क्या कहते हैं, क्लैटरिंग बोलते हैं. तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, क्लैटरिंग. द डिसऑर्डर प्राइमरीली अफेक्टिंग अंडरस्टैंडिंग और प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज इज. किसी भाषा को समझने में किसी प्रकार की जो क्या होती है, भ्रांति होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो होता है अफेजिया. या फिर यूं भी कह सकते हैं भाषा का देरी से विकसित होना. बच्चा भाषा लैंग्वेज को सीखता तो है लेकिन निश्चित समय होता है उसके बाद जाकर भाषा को सीख पाता है, तो उसको अपन बोलते हैं अफेजिया. ठीक है, तो आपका उत्तर कौन सा बन जाएगा, अफेजिया बन जाएगा. नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है वो क्या कह रहा है जरा देखिए आप. अगला जो प्रश्न कह रहा है अपना, ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, मिस प्रोनाउंसिंग, जैसे आस्क है उसको आस्क कह रहा है, इज एन एग्जांपल ऑफ, तो बोलने में किसी प्रकार का विकार होता है वो होता है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर. ठीक है, स्पीच डिसऑर्डर का पार्ट होता है जिसको हम अलग अलग 4 भागों में डिवाइड करते हैं. आर्टिकुलेशन साउंड डिसऑर्डर, रेजिडुअल साउंड डिसऑर्डर, मिक्स्ड साउंड डिसऑर्डर और एक फनेमिक साउंड डिसऑर्डर. मिक्सिंग अप होता है वो क्या होता है, मिक्स्ड साउंड डिसऑर्डर होता है. ठीक है, मिक्सिंग अप लेटर ऑर्डर इन रीडिंग. मिक्सिंग वगैरह जो होता है, जैसे फ्रॉम है उसको फॉर्म कह दिया, इज कॉमन इन, ऐसा किसमें कॉमन होता है, ऐसा किसमें कॉमन होता है. तो लिखने से रिलेटेड अगर कोई भी दोष होता है वो डिसलेक्सिया का पार्ट होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया बोलोगे. सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, डिसलेक्सिया कह दोगे. ठीक है, टिपिकलिटी कोऑर्डिनेटिंग स्पीच मसल मूवमेंट इज कॉल्ड. स्पीच मसल वगैरह जो होती हैं, ठीक, उसमें जो कठिनाइयां होती है वो अप्रेक्सिया होता है. मोटर स्किल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, अपनी मोटर स्किल्स होते हैं ना, उनमें जो प्रॉब्लम होती है उनको हम क्या बोलते हैं, अप्रेक्सिया कहते हैं. ठीक है, एनोमिया बताया था आपको, वर्ड वगैरह जो होता है, ठीक है, उनको ढूंढने में जो प्रॉब्लम होती है वो एनोमिया. लिखने में जो प्रॉब्लम होती है डिस्ग्राफिया, और जैसा लिखा होता है वैसा बच्चा पढ़ नहीं पाता उसको हम क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया. कंफ्यूजिंग सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स दैट देयर. ठीक है, ऐसे 2 शब्द आगे जैसे मान लो जो अलग है उनको ढूंढना, उसमें किसी प्रकार का विकार वगैरह होना, ठीक है, इस प्रकार का दोष है वो क्या कहलाता है, तो उसको अपन बोलते हैं होमोफोन. ठीक है, होमोनिम्स वगैरह नहीं होते क्या, उसमें वही होते हैं जो सेम जो होते हैं, जिनका उच्चारण क्या होता है, सेम होता है, लेकिन अर्थ जो होते हैं उनमें भिन्नता होती है, वर्ड कैटेगरी में भिन्नता होती है, वो क्या होते हैं, होमोफोन का पार्ट होता है. सिमेंटिक एरर किसमें होता है, सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग, और मीनिंग शब्द दे रखा है यहाँ पे, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, रॉन्ग वर्ड या फिर रॉन्ग मीनिंग. ठीक है, और रिवर्सिंग लेटर
पै को डे पढ़ रहा है, पै को क्या पढ़ रहा है, कै पढ़ रहा है। टिपिकली सीन इन, इस प्रकार की जो दिक्कत होती है वो किस में देखने को मिलती है, ये आपको देखना है। ठीक है, किसमें देखना है। तो वही होता है रिवर्सिंग वर्ड जो होते हैं हमारे, मान लो शब्द वगैरह क्या हो रहे हैं, रिवर्स वगैरह हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया होगा। लिखने में तो प्रॉब्लम है, तो लिखने की प्रॉब्लम कितनी भी टाइप से होती है वो किसका पार्ट होगा, डिसलेक्सिया का पार्ट हो जाएगा। लिखने का मतलब रीड करने में, ठीक है, जैसा लिखा होता है वैसा बच्चा पढ़ नहीं सकता, वो क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है। नेक्स्ट है रैपिड डिसऑर्गेनाइजिंग स्पीच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। रैपिड क्या कहा, डिसऑर्गेनाइज्ड, और क्या बोल दिया, स्पीच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ये विशेषता किसकी है, इसके बारे में देखना, तो उसको अपन बोलते हैं क्लैटरिंग। क्या बोलते हैं, क्लैटरिंग। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, टिपिकलिटी हियरिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग स्पीच साउंड्स इज, सुनने में जो किसी प्रकार की समस्या आती है उस समस्या को हम क्या बोलते हैं, कोई भी एरर होता है वो अक्सर क्या हो, सुनने में हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन टिपिकलिटी। सुनने से रिलेटेड क्या होता है, ऑडिटरी आता है, तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑडिटरी। टिपिकलिटी अंडरस्टैंडिंग फिगरेटिव लैंग्वेज इज ए फीचर ऑफ। फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, अलंकारिक जो भाषा होती है उसको समझने में जो दिक्कत आती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं प्रेगमेटिक लैंग्वेज डिसऑर्डर। फिगरेटिव लैंग्वेज जो होता है, ठीक है, उसमें को समझने में दिक्कत आती है उसको अपन बोलते हैं प्रेगमेटिक लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो सही उत्तर होगा कौन सा होगा, आपका सी होगा। दूसरा है रिप्लेसिंग वन साउंड विन अनदर, जैसे रेबिट का वेबिट बोल रहे हो, रेबिट उसको क्या बोल रहे हो, वेबिट, तो वो होता है सब्स्टिट्यूशन एरर। किसमें आता है, सब्स्टिट्यूशन एरर में आता है। विच डिसऑर्डर अफेक्ट्स बोथ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोड्यूसिंग टेक्स्ट, जिसको समझने भी होता है और जो उत्पत्ति वगैरह होता है शब्द की, जो क्या होता है ओरिजिन वगैरह जो होती है उसमें भी किसी प्रकार की समस्या होती है, उस एरर को हम क्या नाम देते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं अफेजिया। क्योंकि भाषा का देरी से विकास जो होता है वो इसी में देखने को मिलता है। ए पर्सन हु राइट्स लेटर टू लार्ज और इरेगुलर मे हैव, ठीक है, लिखने में किसी प्रकार का दोस्त है, मतलब लेटर वगैरह खूब लंबा सारा लिखता है, तो उसको अपन बोलते हैं डिस्ग्राफिया। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, ए होगा। तो क्या कहोगे आप, डिस्ग्राफिया बोल दोगे। ठीक है, क्या कहोगे, डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, जरा देखें। टिपिकलिटी कॉम्प्रीहेंडिंग स्पोकन लैंग्वेज इज नोन एज, ठीक है, कॉम्प्रीहेंडिंग स्पोकन लैंग्वेज होता है उसको अपन बोलते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला कह रहे हैं अब्रप्ट इंटरप्रेशन ऑफ स्पीच फ्लो आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो ये क्या होता है, स्लैटरिंग होता है। क्या बोलोगे, स्लैटरिंग बोलोगे। ठीक है, सेइंग ओपन द लाइट इंस्टेड ऑफ टर्न ऑन द लाइट। ओपन द लाइट जो है इसकी वजह आप कौन सा वर्ड काम में ले रहे हैं, टर्न ऑन द लाइट। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें देखें तो सही तो रूप कौन सा है, टर्न ऑन द लाइट ही है। तो इसमें क्या है, दिक्कत कहां आ रही है, स्पेलिंग में नहीं है, ईडीएम वगैरह जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या बोलोगे, ईडीएम एरर कर देखिए किस प्रकार का एरर है, ये पूछा गया है ग्रामर की दृष्टि से। तो क्या बोलोगे आप, इसे ईडीएम एरर बोल दोगे। ठीक है, ऐसा बोलोगे। अगला है इवोल्यूशन प्राइमरी एम्स ऑफ। इवोल्यूशन जो होता है वो किस चीज के लिए काम में आता है, प्राथमिक तौर पे अपन देखें तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि जो भी परिणाम जो होते हैं अधिगम में उनको अक्सर क्या करना, मापना। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं, मूल्यांकन होता है। अगला कह रहा है विच इज ए फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल। फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल क्या होता है, तो फॉर्मेटिव टेस्ट होता है वो यूनिट पे आधारित होता है, कंप्लीट सिलेबस पे आधारित होता है, वो तो होता है समेटिव टेस्ट। और यूनिट पे आधारित जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मेटिव टेस्ट होता है। फीडबैक वगैरह प्रदान करने के लिए जो काम में आता है टेस्ट, वो कौन सा आता है अपना, कौन सा आता है, फॉर्मेटिव टेस्ट आता है। तो उत्तर कौन सा होगा, यूनिट टेस्ट हो जाएगा। समेटिव इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड, ये अक्सर क्या होता है, कंडक्ट किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, ड्यूरिंग टीचिंग नहीं, बिफोर टीचिंग, एवरीडे नहीं, आफ्टर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन वगैरह देने के बाद जो टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, वो कौन सा टेस्ट होता है, समेटिव टेस्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फोकस ऑन, जिसको अपन सीसी बोलते हैं, लेटेस्ट स्कीम ऑफ सीबीएसई, उसका नाम होता है सीसीई। कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, वो किसके लिए आता है, तो इसमें दोनों एस्पेक्ट आते हैं, बालक का शैक्षिक विकास भी होता है और सह शैक्षिक विकास भी होता है। तो क्या बोलोगे, स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एरिया, दोनों बिंदु शामिल हो गया। ठीक है, अगला कह रहा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मूल्यांकन में जो अपन क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं बालक का, पिछड़ने की वजह क्या है। ठीक है, वो किसके लिए आता है, तो आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज, मतलब जो भी कठिनाइयां पिछड़ने की वजह है उनको आइडेंटिफाई करना, उसको हम क्या बोलेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो जाएगा। ए टेस्ट मेजरिंग व्हाट इट शुड मेजर इंडिकेट्स, एक टेस्ट जो अक्सर मेजर करता, मापन करता है। ठीक है, शुड मेजर इंडिकेट, जो अक्सर क्या करता है,
किसी चीज को मापन को इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं वैलिडिटी। क्या बोलते हैं? वैलिडिटी बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है, रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट रेफर्स टू, कोई भी टेस्ट वगैरह जो होता है उसमें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इस प्रकार से बिंदु आते हैं अपने। तो रिलायबिलिटी शब्द होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, तो वो होता है कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर। स्कोर वगैरह जो कंसिस्टेंसी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? रिलायबिलिटी बोलते हैं। और अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन टेस्ट टेक्निक, कौन सा पार्ट ऐसा जो टेस्ट की टेक्निक नहीं है। ठीक है, नॉन टेस्ट टेक्निक, चेकलिस्ट है, एमसीक्यू, ओरल टेस्ट, अस्से टेस्ट, इस प्रकार से देखो इसमें जो टेस्ट का हिस्सा नहीं है। तो चेकलिस्ट थोड़ी है, चेकलिस्ट इसमें टेस्ट का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका उत्तर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसको अपन एमसीक्यू बोलते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी डायरेक्टली, ऑब्जेक्टिव नॉलेज, मोटर स्किल और लिसनिंग ओनली, इसमें कौन सा बिंदु सही है? जो किस चीज का परीक्षण करते हैं बताओ? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है वो, तो ऑब्जेक्टिव नॉलेज का करते हैं, वस्तुनिष्ठ ज्ञान होता है उसी का करते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव नॉलेज, ये आपका सही उत्तर होगा। पोर्टफोलियो होता है वो क्या होता है, जैसे एक बच्चे को एक टाइम पीरियड दे दिया, जैसे एक सप्ताह में बच्चे ने क्या क्या परफॉर्म किया, क्या कुछ बच्चे में सुधार हुआ, क्या कुछ सुधार नहीं हुआ, तो निश्चित टाइम पीरियड होता है, उसमें बच्चे का जो लेखा जोखा लेते हैं उसको हम शामिल करते हैं पोर्टफोलियो में। जैसे बच्चों के लिए एक पर्टिकुलर एक डायरी होती है। ठीक है, ओनली फाइनल एग्जाम। ठीक है, एक कह रहा है स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ओवर टाइम, तो ये आपका सटीक उत्तर हो जाएगा। निश्चित समय के दौरान अपन देखें तो बालक की जो प्रोग्रेस होती है वो क्या होती है? पोर्टफोलियो होते हैं। विच इज ए टूल फॉर अफेक्टिव डोमेन इवोल्यूशन, अफेक्टिव डोमेन जो है इवोल्यूशन के लिए अपन टूल काम में लें तो वो कौन सी है? अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन क्या होता है? एक तो होता है कोग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक क्षेत्र, जिसमें बालक का मेंटल डेवलपमेंट होता है। एक होता है अफेक्टिव डोमेन, इसमें बालक का क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट होता है, उसको हम शामिल करते हैं किसमें? अफेक्टिव डोमेन में करते हैं। ठीक है, दूसरी बात है एक आता है साइकोमोटर, जिसमें फिजिकल और मेंटल दोनों बातें आ जाती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट भी आता है, ठीक है, और एक क्या होता है? मेंटल डेवलपमेंट है। तो आपका सही उत्तर होगा इसमें क्या होगा? अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत चेकलिस्ट ऑफ एटीट्यूड्स है वो शामिल होगा। चेकलिस्ट ऑफ एटीट्यूड्स ऐसा बोलोगे आपका उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्राइमरी पर्पज ऑफ इवोल्यूशन इज इंप्रूविंग लर्निंग, अधिगम जो उसमें सुधार करने के लिए इवोल्यूशन काम में लिया जाता है। विच असाइनमेंट टाइप प्रमोट्स क्रिएटिविटी, किस प्रकार के जो असाइनमेंट होते हैं वो अक्सर क्रिएटिविटी होती है, सृजनशीलता जो होती है उसको अक्सर विकसित करते हैं। सृजनशीलता को विकसित करने के लिए किस प्रकार की बातें वो शामिल होती हैं? तो प्रोजेक्ट वर्क होता है। प्रोजेक्ट होता है वो अक्सर क्या होता है? आउटसाइड द टेक्स्ट बुक होता है, जिसमें क्रिएटिव नेचर का बच्चा बन जाता है। तो क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए जो असाइनमेंट काम में लेते हैं अपन, वो कौन सा होता है? प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है विच असेसमेंट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ टास्क, रियल लाइफ टास्क जो होता है वास्तविक जीवन होता है उस पर आधारित टेस्ट कौन सा होता है? रियल लाइफ, तो अंडरस्टूड है। परफॉर्मेंस असेसमेंट होता है, परफॉर्मेंस जो होता है वो अक्सर क्या होता है? रियल लाइफ पर आधारित होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है वो किसका परीक्षण करता है? स्किल परफॉर्मेंस, रीडिंग, डिक्टेशन, एंजाइटी। प्रैक्टिकल जो एग्जाम होंगे वो अंडरस्टूड है क्या होगा? स्किल परफॉर्मेंस के बालक के जो कौशल है उनमें किस प्रकार का वो परफॉर्म कर रहा है उसका परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। ओरल टेस्ट आर बेस्ट फॉर इवेल्यूटिंग, ओरल टेस्ट जो होते हैं वो किस चीज का अक्सर क्या करते हैं? मूल्यांकन करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ओरल टेस्ट तो नाम से पता चल रहा है, जिसमें शब्दों का उच्चारण जो होता है, ठीक है, बच्चे का, उसका हम क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोनाउंसिएशन। इवोल्यूशन हेल्प्स इन, इवोल्यूशन किस चीज में मदद करता है? फीस बढ़ाने में, घर बनाने में, करिकुलम डेवलपमेंट में, रिड्यूसिंग टीचर्स। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? करिकुलम डेवलपमेंट। उत्तर कौन सा है? सीधा सब उत्तर पड़ा है, क्या बोलोगे? करिकुलम डेवलपमेंट, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा।
ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बिंदु अपना, अगला प्रश्न उसकी ओर नजर डालते हैं अपन। क्या कह रहा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट फोकस ऑन, डायग्नोस्टिक टेस्ट किस चीज के ऊपर फोकस देता है कि क्या बालक का स्ट्रेंथ एरिया और क्या क्या है बच्चे की कमजोरी, ठीक है। अच्छाई और बुराई दोनों की पहचान करना, उत्तर क्या हो जाएगा ये। रेमेडिएशन स्टार्ट्स आफ्टर, मतलब रेमेडियल टीचिंग होती है वो किसके बाद शुरू की जाती है, तो पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा बच्चे का, उसके बाद में क्या होती है, रेमेडियल टीचिंग होती है। लर्निंग डिफिकल्टीज आर फर्स्ट आइडेंटिफाइड थ्रू, लर्निंग जो डिफिकल्टीज होती हैं वो पहली बार किसके माध्यम से आइडेंटिफाई की जाती हैं, कठिनाइयों को ढूंढना, तो क्या होगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा पहले। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंतर्गत बच्चे की कौन कौन सी कठिनाइयां उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग इज नीडेड व्हेन, रेमेडियल टीचिंग जो होती है उसकी आवश्यकता होती है और कब होती है, ठीक है, व्हेन स्टूडेंट्स लैग बिहाइंड, जब बच्चे अक्सर पिछड़ जाते हैं, ठीक है, अन्य बच्चे को तुलना में अक्सर बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो पिछड़े हुए नजर आते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, रेमेडियल टीचिंग की। रेमेडियल प्लान इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज इवोल्यूशन, ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए उसमें, स्ट्रेटजीज रणनीतियां भी होनी चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, इवोल्यूशन भी होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के बिंदु आ गए। आगे इन रेमेडियल टीचिंग कंटेंट शुड बी, रेमेडियल टीचिंग जो होता है उसमें जो भी कंटेंट है वो किस रूप में होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सरल विषय वस्तु उसको आप प्रेजेंट करें, फिर आप किसकी ओर चलें, कठिनाई की ओर चलें, ठीक है, ये पार्ट शामिल हो जाएगा। आगे रेमेडियल क्लास फोकस ऑन रीइंफोर्समेंट, टीचर जो होता है पृथक कक्षा का अरेंजमेंट करते हुए बच्चों को पढ़ाएगा तो उनको पुनर्बलन देगा, अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको क्या देगा, पुनर्बलन देगा, ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। आगे द फर्स्ट स्टेप इन रेमेडियल टीचिंग इज आइडेंटिफाइंग एरर, पहला काम होता है रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है, गलतियों की पहचान करना। ओवर लर्निंग रेफर्स टू, ओवर लर्निंग जो होता है वो क्या होता है, किसी चीज को बार बार रटना, एक ही चीज को बार बार रटना होता है वो क्या होता है, ओवर लर्निंग होता है। और ओवर लर्निंग जो है वो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि रेफर्स टू, वो किस चीज को रेफर करती है, तो रिपीटेड प्रैक्टिस, रिपीटेशन होता है, उसको हम क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, वो क्या होता है, ओवर लर्निंग होता है। रेमेडियल इंस्टिंक्टिव शुड बी डायग्नोस्टिक एंड प्रेस्क्रिप्टिव, जेनेरिक, रैंडम, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, डायग्नोस्टिक एंड प्रेस्क्रिप्टिव, ये आपका सही उत्तर माना जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न कह रहा है वो क्या कह रहा है, जरा देखिए आप। नेक्स्ट जो प्रश्न है, रेमेडियल क्लासेज आर यूजुअली, रेमेडियल की जो क्लास होती है, उपचारात्मक शिक्षण की जो कक्षाएं होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट एंड फोकस्ड, ठीक है। रेमेडियल एक्टिविटीज शुड बी एंगेजिंग, बोरिंग, हार्ड, कंफ्यूजिंग, तो व्यस्त रखने वाली होनी चाहिए, बच्चा उसमें व्यस्त रहे, बिजी रहे, ठीक है। और उसी प्रकार से फीडबैक इन रेमेडियल टीचिंग शुड बी, जो भी फीडबैक वगैरह बच्चों को दिया जाता है रेमेडियल टीचिंग के दौरान वो किस प्रकार का होना चाहिए, ये आपको जानना है। तो वो सपोर्टिव हो, कि जो भी आप फीडबैक देते हो जिससे बच्चे की क्या हो, सपोर्ट हो, हेल्प हो, वो होता है। फॉर राइटिंग एरर्स टीचर मस्ट फोकस ऑन, लिखते समय अपन देखें तो टीचर किसके ऊपर फोकस, शिक्षक को चाहिए वो किसके ऊपर फोकस करे, तो क्या बोलोगे, ग्रामर प्रैक्टिस, ग्रामर के ऊपर फोकस करें, किसी प्रकार का ग्रामर का एरर वो नहीं छोड़े। गुड रेमेडियल टीचर यूजेज, एक अच्छी जो रेमेडियल टीचिंग होती है उसमें कौन सी चीज यूज होती है, वन मेथड ओनली, वेरिड मेथड, पनिशमेंट, स्ट्रेस, तो विभिन्न प्रकार की मेथड होनी चाहिए कि कोई भी तरीका अपनाओ आप, बच्चे की जो कुछ पढ़ाना चाह रहे हो वो समझ में आना जरूरी है, तो उसमें वेरिएबिलिटी होनी जरूरी है। लर्निंग गैप्स शुड बी, लर्निंग गैप्स वो किस प्रकार के होने चाहिए, मेजर्ड एंड ब्रीज्ड, ठीक है, इग्नोर्ड, पनिश्ड, इंक्रीज्ड, उत्तर होगा मेजर्ड एंड ब्रीज्ड, ये आपका सटीक उत्तर माना जाएगा। टिपिकल कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट, टिपिकल जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कठिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे टीचिंग के रूप में अपन देखें तो वो क्या होना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्मॉलर यूनिट्स। और स्मॉलर यूनिट में किसी चीज को अपन टुकड़ों में बांटते हुए अगर किसी चीज को पढ़ाते हैं तो उसके लिए एक टर्म लागू होती है, स्कैफोल्डिंग, क्या बोलोगे, स्कैफोल्डिंग। स्लो लर्नर्स बेनिफिट्स फ्रॉम, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम, कंपटीशन, थ्रेड्स, क्विक एग्जाम्स, तो स्लो लर्नर होते हैं बच्चे जो अक्सर पिछड़े हुए होते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम दो आप, अतिरिक्त समय में रेमेडियल टीचिंग होती है, तो उत्तर क्या होगा, एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा। कोऑपरेटिव लर्निंग हेल्प्स, कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है वो मदद करती है क्योंकि लर्नर आइसोलेट, स्टूडेंट कंपीट, पीयर सपोर्ट लर्निंग, होमवर्क, क्या बोलोगे आप, इंक्रीज, इस प्रकार से तो आपको उत्तर कौन सा हो जाएगा, पीयर सपोर्ट लर्निंग। पीयर का मतलब साथी होता है, साथ में बैठ के जो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं वो क्या होता है, पीयर ही होता है, साथी जो लोग होते हैं वो क्या होता है, पीयर होता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न अपना वो क्या कर रहा है, जरा देखिए आप, क्या है, द की टू रेमेडियल सक्सेस इज, तो आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन। नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, जरा देखें, पेरेंट्स इन्वॉल्व है
पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट हेल्प्स, पेरेंट जो होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो मदद करता है, बिकॉज होम रीइंफोर्समेंट सपोर्ट्स स्कूल, क्योंकि घर का जो सपोर्ट होता है वो स्कूल में भी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। रेमेडिएशन इज कंप्लीट, रेमेडिएशन कंप्लीट होती है व्हेन टीचर फिनिशेस सिलेबस, स्टूडेंट अचीव मास्टरी, स्कूल ईयर्स एंड और एग्जाम बिगिंस। तो सुटेबल बिंदु कौन सा होगा, स्टूडेंट्स अचीव मास्टरी। रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से अगर देखें तो बच्चा विषय वस्तु में मास्टरी अर्जित कर लेता है, तो ये आपका उत्तर माना जाएगा। स्टूडेंट विद पुअर लिसनिंग स्किल्स नीड्स, एक बच्चा जिसका लिसनिंग स्किल है वो काफी क्या है, कमजोर है, उसको किस चीज की आवश्यकता होती है, तो लिसनिंग ड्रिल की होती है, लिसनिंग ड्रिल। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज मेनली यूज्ड टू ग्रेड फाइनल परफॉर्म, सपोर्ट ऑन गोइंग लर्निंग, कितनी प्यारी बात है, ठीक है, इसी यही क्या होगा आपका उत्तर माना जाएगा, ठीक है। और अगला जो प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, इवैल्यूएशन कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड, थ्रू आउट द कोल्ड ईयर इज, मतलब क्या कहते हैं पूरे, कह सकते हैं सतत एवं समग्र मूल्यांकन मतलब जो होता है वो क्या होता है, वो अनवरत रूप से कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, न थमने वाली प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। और हाई वैलिडिटी मींस ए टेस्ट, कोई भी टेस्ट होता है उसमें जो हाई वैलिडिटी होती है उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई वैलिडिटी, मेजर्स व्हाट इट शुड, जो कुछ मापना है वो क्या होता है, हाई वैलिडिटी होता है, ठीक है। स्टूडेंट पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में क्या चीज शामिल होती है, वर्क सैंपल्स ओवर टाइम, निश्चित समय जो होता है उसके दौरान जो बच्चा कामकाज करता है, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी। रेमेडियल इंस्ट्रक्शन फॉलो, ठीक है, डायग्नोसिस, तो आपका उत्तर क्या होगा, डायग्नोसिस हो जाएगा, ठीक है। और अगला जो प्रश्न कह रहा है वो क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स विद रीडिंग डिफिकल्टीज बेनिफिट फ्रॉम, ठीक है, पनिशमेंट, टाइम प्रेशर, फनिक्स, हाई स्टेक्स एग्जाम। रीडिंग डिफिकल्टीज बेनिफिट जो होता है, फनिक्स होता है मतलब उच्चारण जो होता है, ठीक है, उनके जो होता है वो अक्सर क्या करता है उसमें सपोर्टिव होती है। ब्रेकिंग ए बिग टास्क इनटू ए स्मॉलर पार्ट, कोई भी बड़ी चीज होता है उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ना, जैसे मैं पीछे एक वर्ड लिखा था तो वो क्या होता है, इसके फोल्डिंग होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग बोलते हैं। और स्टूडेंट्स विद प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफिकल्टी नीड, बच्चे जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कठिनाई होती है उनको आवश्यकता होती है किसकी, पनिशमेंट की, ठीक है। एक है टफ क्वेश्चंस की, ठीक है, एक है मोर एग्जाम्स की, और एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। तो सटीक जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। और इस प्रकार से आपके सॉल्यूशन की कड़ी संपन्न हुई। सभी अभ्यर्थियों की तैयारी बेहद शानदार तरीके से चल रही है, और इसी क्रम में आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन करें। सभी अभ्यर्थियों को जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।